हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात अंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देख कर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हो गए हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह के गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शोहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। इन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश कर डाली, तो औरत ने इसे कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए हारूत और मारूत आसमान पर जाया करते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़हरा था, इसलिए वो सियारा ज़हरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें अज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाया करते थे, और बतौर सजा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम स्यूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत और मारूत चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जहां शहर बाबुल ज़मीन पर तहजीब और तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत को इनसे वाबस्ता समझते थे, इसीलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतखुदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र, मंत्र, सफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग दिलसीम जादू, तंत्र, मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र नजर आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये है कि इस शहर का बशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शर्कीय अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म को जड़ से खात्मा किया जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोल कर निकाल दिया और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू करना और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर्मंगेज इल्म इस कौम ने सरायत कर लिया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और इन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी
जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं। तो काफिर न बन, लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाज बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में ममूर किया कि वो जादू के अवामल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर्फ से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और इनके लिए सुराख्ता कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती है। बहरहाल इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि सफली और जादू एक शिरकी अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।